प्यारे छात्रों नमस्कार। आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। तो यूपी स्कॉलरशिप के जो छात्र बचे हुए हैं, क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, और आगामी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भराया जा रहा है उसमें किन किन बातों को ध्यान आप रखेंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। जो छात्र इस बार BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed पॉलिटेक्निक B.Tech M.Tech जिस भी विभाग से आप कोई भी एजुकेशनल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप की धनराशि प्राप्त होती है। वहीं से जो है कि आपको किन किन बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्कॉलरशिप से वंचित नहीं हो सकते हैं। किन किन बातों की आप कमी कर देते हैं, किन किन बातों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। हम बात करेंगे स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की स्थिति में बारे में आपकी बताया गया है कि 2 अक्टूबर को जारी किया जाएगा स्कॉलरशिप की राशि। इस बार जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे उनका जो है कि 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति की राशि जो है उसको जारी की जाएगी और बायोमेट्रिक उपस्थित किया गया अनिवार्य। अब की बार जो भी छात्र स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है कि बायोमेट्रिक जो है कि अटेंडेंस लगवाया जाएगा। हाईलाइट ऑफ यूपी स्कॉलरशिप 2022 अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाया गया आगे है। और हम बात कर लेते हैं क्या जो है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे। छात्रवृत्ति के प्रकार कैसा कैसा होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंतर्गत छात्रवृत्ति के प्रकार कैसे आप स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे। मॉनिटरिंग वेलफेयर से होता है आपका बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, ST और जनरल। 4 तरीके के विद्यार्थी होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन इस बार हुआ क्या, जो जनरल के छात्र थे, जनरल के और बैकवर्ड क्लास के, इन छात्रों की स्कॉलरशिप में वंचित किया गया। अर्थात 65% से ज़्यादा जिस OBC छात्र का स्कॉलरशिप, जिस छात्र का 65% से अधिक ग्रेजुएशन में था, उन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया। और यह जनरल की बात करें तो जनरल में 60% से जिसका प्लस था उन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जो एडमिशन करने वाली संस्थाएं हैं वहाँ पे नोएडा हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, वहाँ सब ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे जो छात्रों के स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन होता है वहाँ पे लगभग जो है कि 45% पाने वाले को भी जो है कि OBC के छात्रों को स्कॉलरशिप की धनराशि दी गई है। ये अधिकारियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है, ये केवल गुमराह कर रहे हैं कि 65% जिसका है उसको स्कॉलरशिप दी है। हम प्रूफ के साथ में दिखा सकते हैं कि 45% गाज़ियाबाद से जो छात्र B.Ed कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप की धनराशि दी गई है। और हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या होगा इस बार। तो व्यूअर्स यहाँ पे दिखा गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि छात्र अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छात्रों को यूपी स्कॉलरशिप 2022 के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप इसलिए प्रदान की जाती है ताकि छात्रों की शिक्षा किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। यूपी स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य के कई अपनी पढ़ाई से संबंधित खर्च निकाल पाते हैं। इस स्कॉलरशिप से उत्तर प्रदेश छात्र छात्राएँ बिना किसी बाधक से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसीलिए छात्रों को जो है कि सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप की धनराशि दी जाती है। और आगे हम बात करेंगे कि किन छात्रों की स्कॉलरशिप अभी आने की संभावनाएं हैं, तो पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दसमोत्तर यूपी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश प्रदान किया गया है कि 15 दिनों के अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति के उपकरण लगवा लें। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। छात्रों की उपस्थिति के आधार पर बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रदान नहीं की गई थी, जिसके कारण बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्यता को स्थगित कर दिया गया था। तो इस बार सरकार ने एक तय कर दिया है कि जिस छात्र का 75% बायोमेट्रिक जो है कि अटेंडेंस लगा रहेगा उसी छात्रों को जो है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखिए इस पर भी कई तरह के जो है कि बातें होती हैं, बाद में बताएंगे आपको कैसे आप विदाउट बायोमेट्रिक के भी आप अपना अटेंडेंस लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि देख सकते हैं अभी सभी शिक्षण संस्थानों में भौतिक रूप से कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। कारणवश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी के कारण संस्थानों में उपस्थिति दर्ज होती है। NIC को भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है तो उसको स्कॉलरशिप वापस करनी होगी। जो छात्र को अगर 75% से उसकी उपस्थिति कम है तो उसको वापस भी करना पड़ सकता है स्कॉलरशिप। तो इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। जो छात्र क्लास करते हैं उनके हक में बात है कि 75% जिसका अटेंडेंस रहेगा उन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे पिछली बार कितने स्टूडेंट्स थे जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट
मैट्रिक इंस्टीट्यूट और प्री मैट्रिक और कुल कितने छात्र जो है कि आवेदन किए थे। तो जो छात्र थे इनका 55,91,776 छात्र जो है कि कुल इतने छात्रों ने जो है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। और इसमें से 11-12 के जो छात्र थे 11,43,261 छात्र 11-12 के थे अर्थात इंटरमीडिएट के थे। और जो ग्रेजुएशन लेवल के थे 29,27,939 थे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एजुकेशनल एमएड ये सब कोर्सेज कर रहे थे। और प्री मैट्रिक के 9-10 के लिए जो है कि 15,20,276 छात्रों ने आवेदन किया था। तो इसमें से लगभग जो है कि जो छात्र थे बहुत से ऐसे छात्र जिन्हें लाभान्वित स्कॉलरशिप से नहीं किया जा सका है। तो हम बात करेंगे क्यों नहीं सरकार दे पाती है स्कॉलरशिप। हम लास्ट में आपको इस बात को बताएंगे कि 2017 में अगर आप देखेंगे तो 2017 में भी ऐसा था। 2017 में भी जो है कि ऐसा था कि जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए थे लगभग जो है कि 25% ओबीसी छात्रों को ही स्कॉलरशिप की धनराशि दी गई थी 2017 में। और 2022 में भी ऐसा देखा गया कि जो है कि लगभग 25% ही ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। तो इस बात से आप स्पष्ट जान सकते हैं कि जिस वर्ष में चुनाव होता है उस वर्ष में क्यों सभी छात्रों को कम स्कॉलरशिप मिल पाती हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में इस बात को जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों है। 2017 में भी जो है कि ओबीसी के छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे और 2022 में भी ओबीसी के छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। तो इसके पीछे क्या कारण है जो सरकार स्कॉलरशिप नहीं देना चाहती है। चुनाव जिस वर्ष होते हैं उस वर्ष स्कॉलरशिप ओबीसी की नहीं आती है। लोग विधानसभा चुनाव जिस वर्ष होता है उस वर्ष ओबीसी की स्कॉलरशिप सबसे कम आती है। या आप देख सकते हैं 2017 में भी जो है कि इलेक्शन था उस बार भी ओबीसी के बहुत से ऐसे छात्र थे जिनको स्कॉलरशिप से लाभान्वित नहीं किया गया था। और 2022 में भी इलेक्शन था, इस बार भी छात्रों को स्कॉलरशिप से लाभान्वित नहीं किया गया है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो कक्षा 9th और 10th के छात्र हैं उनका स्कॉलरशिप फार्म जो है कि फिलअप होना चालू हो चुका है। वे छात्र अपना स्कॉलरशिप का फार्म भर दें जिससे कि उन्हें समय पर जो है कि स्कॉलरशिप की धनराशि प्राप्त हो सके। तो यह मान के चलिए कि जो छात्र बचे हुए हैं स्कॉलरशिप से उनकी भी स्कॉलरशिप आने की अब कोई संभावनाएं नहीं है। 100% आप सभी छात्रों को जो छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए उनको स्कॉलरशिप आने की संभावनाएं नहीं है। और आपको किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो आप लोगों को दिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि कल स्कॉलरशिप आई परसों, वह एडिट करके दिखा रहे हैं। वो लोग एडिट करके दिखा रहे हैं कि स्कॉलरशिप आ रही है, क्योंकि समाज कल्याण में मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि स्कॉलरशिप किसकी भेजी जा रही है और किसकी नहीं भेजी जा रही है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।